महल्ला क्लिनिक का तो हाल ये है कि अभी मैंने भी पोस्ट डाली है उसमें, यहाँ तो कुत्ते लौट रहे हैं या कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ महल्ला क्लिनिक का यही हालचाल है मोस्टली जगह। सिर्फ वो लफ्ज़ों में खोला गया, केजरीवाल साहब ने सिर्फ अपना वोटर बैंक मजबूत करने के लिए खोला था, और वो जब एक्टिव होता है जब दिल्ली में इलेक्शन होते हैं। आप सारा देखिए सोशल मीडिया पर जाकर के महल्ला क्लिनिक का क्या हाल हो रहा है। बहुत कम जगह ये अपनी खिदमत सही तरीके से अंजाम दे रहा है। महल्ला क्लिनिक का कोई ख़ास काम नहीं है, उसका जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। इनका जो टाइमिंग है 24 घंटे का है। ये जो आज़मी मेडिकल सेंटर है ये 24 घंटे वर्क करता है, 24 घंटे इनका खुला रहता है। मोहल्ला क्लिनिक का जो सिस्टम है सिर्फ मॉर्निंग है, इवनिंग एंड नाइट नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो वहाँ पे नहीं जा सकता कोई। दूसरी बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक पे भी मैंने काफ़ी पेशेंट को रिफ़र किया। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन ही आपको वहाँ पे फ्री हो जाएगा, हमें भी कुछ नहीं पे करना होगा। तो वहाँ पे जाके वो वापस आ गए, कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। काफ़ी पेशेंट को मैंने खुद भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पहलवान चौक पर हूँ। पहलवान चौक सब्जी मंडी, पहलवान चौक के ठीक अपोजिट एक सब्जी मंडी है। दर्शकों, आज़मी मेडिकल सेंटर का ये आप देख सकते हैं बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर, और ये है एंट्रेंस। जोगाबाई में इनका पहला ब्रांच है, जो हेड ऑफिस है। इन्होंने यहाँ पर दूसरा ब्रांच जो पहलवान चौक के ठीक अपोजिट में एक सब्जी मंडी है वहाँ पर इन्होंने खोला है, यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए। दर्शकों, यहाँ पर भारत न्यूज़ 91 को जैसे पता चला कि यहाँ पर आज़मी मेडिकल सेंटर ने दूसरा ब्रांच खोला है और गरीबों के लिए यहाँ पर चैरिटी भी किया जाता है और उनको मुफ्त में इलाज भी किया जाएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इलाके में बहुत से परेशान लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जिनको इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते, वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हीं सब ज़रूरतों को देखते हुए आज़मी मेडिकल सेंटर ने यहाँ पर ये ब्रांच खोला है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने जो यहाँ पर ब्रांच खोल करके जो इंसानियत का जो सबूत दिया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। आइए दर्शकों, मैं अंदर चलता हूँ सेंटर की तरफ। ये है क्लिनिक इनका, ये दूसरा ब्रांच है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इनका हेड ऑफिस जो है जोगाबाई में मक्का पैलेस के ठीक अपोजिट में है, वो हेड ऑफिस है, और वो 24 आवर्स वहाँ पर ये सर्विस दी जाती है। लेकिन उन्होंने यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ पर सब्ज़ी मंडी, पहलवान चौक के ठीक अपोजिट सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर इन्होंने ये ब्रांच खोल करके इंसानियत का सबूत दिया। जी डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आपको आइडिया कैसा है कि यहाँ पर ये ब्रांच खोला जाए, और आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे एक्चुअल में लोगों को मैंने देखा बहुत परेशान हाल है लोग हैं, क्योंकि इससे पहले कोरोना से पहले हमारा एक सेंटर चल रहा था, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा इसका फ़ायदा उठाए। तो लोगों की भी डिमांड थी यहाँ पे शुरू काम किया जाए, तो देखते देखते हमने करीब अब जाके शुरू किया। हमें एक जगह मिली जिससे हमने कहा कि यहाँ पे लोगों की मदद की जा सकती है, तो यहाँ पे इस वजह से हमने शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर हर 2 कदम पे मेडिकल केमिस्ट भी है, यहाँ पर लोग डॉक्टर की दुकान भी है, तो फिर ये चीज़ यहाँ भी ये चैरिटेबल है तो बहुत ढेर सारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चैरिटेबल, अगर मान ली कोई बहुत गरीब है, नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट दवाएँ दे दी जाती है। बट हमने टाइम फिक्स भी किया 9 से 10 का फ्री ऑफ कास्ट। और जैसे ब्लड टेस्ट है, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि नहीं करवा सकते, उनके लिए हमने सैटरडे 9 से 10 फ्री कर रखा है, कोई चार्ज नहीं किया जाता है। और उसके बाद भी अगर कोई आ रहा लगता है कि हाँ नीडी है वाकई, तो उनको फ्री कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वहाँ पर आपका हेड ऑफिस है जोगाबाई एक्सटेंशन में, वहाँ पर तो वहाँ पर किस टाइप की जो है सेवा देते हैं आप? वहाँ पे हर तरह के डॉक्टर हमारे पास है, स्पेशलिस्ट भी हैं, जैसे 1 घंटे 2 घंटे वो लोग टाइम देते हैं, और जो ड्यूटी डॉक्टर हैं वो 4 एन आवर देते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे जिनकी फ़ीस होनी चाहिए उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, कोई फ़ीस नहीं है। दवाइयों पे मैक्सिमम डिस्काउंट कम से कम 50-60% दे दिया जाता है, और जो गरीब हो तो उनको फ्री कर दिया जाता है। तो यहाँ भी जो अपने सेकंड ब्रांच जो यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में जो अभी यहाँ पर जहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ भी वही सेवा दी जाएगी? बिल्कुल सेम सेवा दी जाएगी। सेम सेवा जी सेम। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर ज़मीर आज़मी, जिनको आप सुन रहे थे। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पर उन लोगों का भी इलाज हो जाए जिनके पास पैसे नहीं है और वो परेशान हाल है, जो परेशानी के सबब वो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं और अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, अपनी फैमिली का इलाज नहीं करा सकते। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर आज़मी मेडिकल सेंटर सब्ज़ी मंडी
कि पहलवान चौक पर आज़मी मेडिकल सेंटर के नाम से ये क्लिनिक है और आइए और भरपूर फ़ायदा उठाइए इसका। दर्शकों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आइए यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, आइए उनसे ही बात करते हैं। ये बताएं पहले आप कि आपको यहाँ पर पता चला आपका यहाँ आने का क्या मकसद है, ये बताइए। देखिए, जिस इलाके में ये वाला खुला है सेंटर, आज़मी मेडिकल सेंटर जो खुला है, ये बहुत स्लम्स एरिया भी आता है। पीछे से अगर आप जाकर देखें, इसका नाम वैसे भी पहलवान चौक है। अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर सारा इंटीरियर में जो है झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बहुत पुअर लोग यहाँ रहते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर वो फैमिलीज़ रहती हैं जो यहाँ पर घरों में काम करती हैं, बंगाल से हैं, बिहार से, तो बहुत पुअर्टी इस इलाके में पाई जाती है। और डॉक्टर आप देखिए, इस वक्त डॉक्टर जो हैं वो खिदमत खल्क कम और लूट मार ज़्यादा कर रहे हैं कि वो आपकी पॉकेटें लूटते हैं। तो उस पर्पज़ से ये वाला पर्पज़ ऐसा लगता है कि जैसे ये आज़मी वहाँ पर भी है, मैं वहाँ पर भी गई हूँ, तो ये अगर आप बंदे के पास पैसा नहीं होता तो ये फ्री में भी इलाज हो जाता है। ये नहीं कि नहीं आपको अपना मोबाइल छिलवाना पड़ेगा, अपना वॉलेट रखवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी के तौर पर आपको अपने घर के कागजात रखवाने पड़ेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो डॉक्टर का एक पर्पज़ होता है, उस पर्पज़ को ये वाला मेडिकल सेंटर जो पूरा करता है। ये बताएं, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह हर गली में मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला है, फिर ऐसी क्या ज़रूरत यहाँ पर आ पड़ी कि मोहल्ला क्लिनिक भी तो यही काम कर रही है। महल्ला क्लिनिक का तो हाल ये है कि अभी मैंने भी पोस्ट डाली, उसमें यहाँ तो कुत्ते लौट रहे हैं या कूड़ा पड़ा हुआ है। वहाँ महल्ला क्लिनिक का यही हाल चाल है मोस्टली जगह। सिर्फ वो लफ्ज़ों में खोला गया। केजरीवाल साहब ने सिर्फ अपना वोटर बैंक मजबूत करने के लिए खोला था, और वो जब एक्टिव होता है जब दिल्ली में इलेक्शन होते हैं। आप सारा देखिए सोशल मीडिया पर जाकर के महल्ला क्लिनिक का क्या हाल हो रहा है। बहुत कम जगह ये अपनी खिदमत सही तरीके से इंजाम दे रहा है। महल्ला क्लिनिक का कोई ख़ास काम नहीं है, और उसका जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। इनका जो टाइमिंग है 24 घंटे का है। ये जो आज़मी मेडिकल सेंटर है, ये 24 घंटे वर्क करता है, 24 घंटे इनका खुला रहता है। और बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस वाला हाल है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तब भी इलाज हो जाता है, और आपके पास एक दफ़ा को नहीं भी हैं तब भी पेशेंट को भगाया नहीं जाता। वो वाला हाल नहीं करा जाता जो मोदी सरकार के राज में यूपी में हुआ था कि बंदे के पास 3 लाख रुपए नहीं जमा कर पाया था तो उस बच्ची का पेट नहीं सिया था और हॉस्पिटल से निकाल के बाहर फेंक दिया था और बच्ची मर गई थी। तो डॉक्टरों ने जो एक सेवा बना लिया, एक लूट मार का धंधा बना लिया है, तो उस धंधे को ये नकारता और दिखाता है कि नहीं, डॉक्टरों का जो एक पेशा है वो ये कहता है कि हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, हमारा पर्पस खिदमत है। तो उस पर्पस में ये जो आज़मी मेडिकल सेंटर है वो पूरा उतरता है। जगह जगह हर गली में मोहल्ला क्लिनिक तो खोला है, आपको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दिल्ली को पता है। तो वहाँ भी दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहती है कि A1 सेवा दिया जाता है, बेहतर से बेहतर सेवा दिया जाता है, तो मोहल्ला क्लिनिक हर गली में है। तो ये बताइए फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पर ब्रांच खोलने की? नहीं, एक्चुअली में हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक का जो सिस्टम है सिर्फ मॉर्निंग है, इवनिंग एंड नाइट नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो वहाँ पे नहीं जा सकता कोई। दूसरी बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक पे भी मैंने काफ़ी पेशेंट को रिफ़र किया। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन ही आपको वहाँ पर फ्री हो जाएगा, हमें भी कुछ नहीं पे करना होगा। तो वहाँ पे जाके वो वापस आ गए, कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। काफ़ी पेशेंट को मैंने खुद रिफ़र किया लेकिन नहीं हो पाता प्रॉपर में। ये मोहल्ला क्लिनिक का हाल है। दर्शकों, आपने सुना जिस तरीके का ये डॉक्टर साहब बता रहे थे, जिस तरीके से कि मोहल्ला क्लिनिक का हाल, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े वादा करती है और उन्होंने ये बता दिए कि पब्लिक के लिए उन्होंने क्या करा और मोहल्ला क्लिनिक खोला और पब्लिक हमसे काफ़ी खुश है। तो वो आए यहाँ पर आकर के मोहल्ला क्लिनिक का मुआयना करें। जो लोग बिल्कुल केजरीवाल की बातों पे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आए और मोहल्ला क्लिनिक का मुआयना करें। आपको पता चलेगा वहाँ किस तरह का सेवा दी जाती है और किस तरीके से लोग वहाँ जाके परेशान होते हैं, गरीबों को वहाँ धुतकार दिया जाता है। उसी को देखते हुए डॉक्टर ज़मीर आज़मी ने यहाँ पर आज़मी मेडिकल सेंटर जो खोला है, जो 24 घंटे फैसिलिटी दिया जाएगा, 24 घंटे सेवा दिया जाएगा। यहाँ पर इमरजेंसी हो जाए रात में किसी को तो वो कहाँ जाएंगे? रात शाम में जाने के बाद मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा हुआ होता है। जब ताला खुला हुआ भी होता है तो वहाँ पर वो चीज़ें दस्तयाब नहीं होती है जो एक आम आदमी को, जो एक परेशान आदमी को उनका इलाज वहाँ पर हो सके। कभी दवाइयाँ नहीं होती है, कभी इंजेक्शन नहीं होते वहाँ पर। ये हाल है मोहल्ला क्लिनिक का। जिस तरीके से जी मैं मोहल्ला क्लिनिक में तो लोग जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि टीके वीके का भी होता है कि वहाँ पर ना टीके का वहाँ पर कोई इंतज़ाम होता है। बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत भी की है कि आप मोहल्ला क्लिनिक पे एक स्टोरी करें। तो मोहल्ला क्लिनिक का इतना बुरा हाल, फिर उसके बाद ये खोखले दावे, ये कहाँ तक
ये मैंने कहा ना कि आपसे कि केजरीवाल साहब ने भी वही वाली रविश पे चलना शुरू कर दिया है जिस पे मोदी सरकार चल रही है। वो भी सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं हमने ये करा हमने वो करा, कुछ नहीं होता। महिला क्लिनिक में तो मैं खुद जाकर वापस आई हूँ, कई बार बैरंग लग आप खुद गई हैं, खुद बैरंग तो आप खुद गई है तो आप बेहतर बता सकती हैं। नहीं, वहाँ पर कोई नंबर ही नहीं आया। नंबर करने पे इतना ड्रामे करते हैं, ये लाइए वो लाइए वो लाइए, इतने मरीज खुद ही जिला के चला था, भाड़ में जाओ हम कहीं और चले जाएंगे। तो फिर महिला क्लिनिक नाम किस बात का? आप एक तरफ तो उसको महिला क्लिनिक नाम रख रहे हैं, फिर आप हम जैसे लोगों तक को वहाँ पर नहीं देख रहे, तो फिर मैं कैसे यकीन रख लूँ जो बेचारे थोड़े अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनको वहाँ पर कैसे घुसने दिया जाता हो? नहीं दिया जाता हो, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। हो सकता है महिला क्लिनिक अच्छा काम करता हो, लेकिन उन इलाकों में तो बिल्कुल नहीं करता जहाँ पर उर्दू नेम लोग रहते हैं या मुसलमान रहते हैं। दर्शकों, मैं यही दिखाना चाहता हूं आपको, इसलिए भारत न्यूज़ 91 यहां पहुंचा है। अच्छे काम करने वालों के लिए भारत न्यूज़ 91 रात के 3 बजे भी हाजिर है। रात के 3 बजे भी वो मुझे कॉल कर सकता है, मुझे मेल कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। अच्छे काम करने वालों के लिए भारत न्यूज़ 91 रातों की नींद भी हराम कर देगा अपनी। बस ये है कि आप अच्छा एटलीस्ट अच्छा काम तो करें, और बस आप काम करें, आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खुद हाजिर होगा ये बंदा। भारत न्यूज़ 91 आपको ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा है। आइए यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर है, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर सब में अच्छी बात है कि जेंट्स डॉक्टर के साथ साथ लेडीज़ डॉक्टर का भी इंतज़ाम है, नर्स है, और देख सकते हैं बहुत ही बेहतर। छोटा है, आपको स्पेस छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेस पे मत जाइए, काम बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए शुरू से शुरुआत होती है, और अभी इन्होंने शुरुआती तौर पे इतना अच्छा इतना आला काम किया, जो बड़े बड़े स्पेस में भी ये काम नहीं होते, बड़ी बड़ी जगहों में भी ये काम नहीं होते। तो इन्होंने एटलीस्ट कदम तो उठाया, इन्होंने एटलीस्ट हिम्मत तो दिखाई ये काम करने का, इनके अंदर जज्बा है। और इन्होंने जोगाबाई एक्सटेंशन में इनका हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है जो आजमी मेडिकल सेंटर का, वहाँ जाएँ आप, वहाँ उन्होंने बहुत बेहतर इंतज़ाम कर रखा है। 12 बेड है वहाँ पर, 24 आवर्स सेवा दी जाती है वहाँ पर, और लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, और फिजियोथेरापी, और पता नहीं जितने भी सेवाएं हैं वहाँ पर दी जाती है। आप वहाँ पर आएँ, आज़मी मेडिकल सेंटर वहाँ भी देखें हेड क्वार्टर पर, और यहाँ एटलीस्ट ज़रूर आएँ यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सराहने वाली बात है कि इन्होंने ये हिम्मत दिखाई। दर्शकों, यही कहना चाहूँगा, जहाँ लोग हैं, जो डॉक्टर जिनका पेशा डॉक्टरी है, तो वो लोग एटलीस्ट कम से कम गरीबों का ख्याल करते हुए कम से कम उनके लिए 2 घंटे अपना कीमती समय दें, 2 घंटे अपना समय दें, ताकि देखिए पैसे इंसान जब जाता है इस दुनिया से तो खाली हाथ जाता है, लेकिन लोग उन्हें याद रखते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। भारत न्यूज़ 91 यही कहना चाहेगा। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ पर जो लोग इनॉग्रेशन में शामिल हुए उनसे भी कुछ बातें करेंगे इस क्लिनिक को लेकर के। डॉक्टर साहब का तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि खुशी हुई कि इन्होंने मतलब देश के लिए लोगों की सेवा करने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही नईम चौधरी, साउथ एवेन्यू से आया हूँ। डॉक्टर साहब से मेरे 8-10 साल पुराने अच्छे ताल्लुकात हैं। हम लोग लॉकडाउन के दौरान भी खिदमत साथ की है हम लोगों ने। अभी भी मैं रेगुलर पेशेंट भेजता रहता हूँ, जिनकी गुंजाइश नहीं होती मेरे पास आते हैं, मैं रेगुलर डॉक्टर साहब के पास भेजता हूँ। तो डॉक्टर साहब उनको सेवा दे पाते हैं? जी, बहुत अच्छी सेवा दें, तभी मैं उनसे 10 साल से जुड़ा हूँ। दर्शकों, मैं यही चाहूँगा इस वीडियो को उन तक पहुँचाए जो पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े बैनर तो लगाते हैं, लेकिन उस बैनर के पीछे काम कुछ भी नहीं होता है। तो उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, और उन लोगों को भी ज़मीर जागे, और ज़मीर अगर नहीं जगा तो ज़मीर जगाने के लिए डॉक्टर ज़मीर आज़मी यहाँ मौजूद है। डॉक्टर ज़मीर आज़मी, इनके नाम में भी ज़मीर लगता है, तो सोचिए जब इनका नाम ही ज़मीर है तो वो ज़मीर जगाने में ज़रा से भी देर नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पर जेंट्स डॉक्टर के अलावा लेडी डॉक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है। 24 आवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेडी डॉक्टर भी यहाँ मौजूद। आइए उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी राय जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ने ये जो इनॉग्रेशन किया यहाँ पर क्लिनिक का, और मुझे उम्मीद है कि ये इनॉग्रेशन जो हुआ है, डॉक्टर साहब इस काम को और फैलाएंगे, और जहाँ जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ भी क्लिनिक खोलने का काम करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से पहले लेडी डॉक्टर है उनसे, लेडी डॉक्टर साहिबा है, उनसे राय लेते हैं। जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर फौजिया ज़मीर। डॉक्टर फौजिया ज़मीर,
जी। तो ये बताइए डॉक्टर साहब का ये जो काम देख करके जी। आपको कैसा प्राउड फील हो रहा है? हाँ, आई एम रियली प्राउड, मुझे बहुत फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं डॉक्टर साहब का नाम तो काफ़ी टाइम से हम सुनते ही आ रहे हैं, बट उनका काम, उनका जो गरीबों के लिए ये सेवा है और बहुत इकोनॉमिक, जैसे आजकल इकोनॉमिक है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसको लेकर जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं डॉक्टर साहब के काम से, क्योंकि पेशेंट का मेन होता है कि पेशेंट आए और वो सेटिस्फाई होकर जाए। तो ये आज़मी चैरिटेबल सेंटर से मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रही हूँ। पहले से इम्प्रेस रही है, इसलिए यहाँ पर आप भी सेवा दे रही हैं। जी जी जी, मैं भी यहाँ पर सेवा दे रही हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे ज़रिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ हो और खिदमत खल्क करूँ मैं भी। बहुत शुक्रिया। ये थी फौजिया, डॉक्टर फौजिया, आप उनको सुन रहे थे। और दर्शकों में यही कहूँगा, मैं पर्सनली डॉक्टर ज़मीर आज़मी को जहाँ तक जानता हूँ कि रात के भी, अगर मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि रात में भी इनको याद किया जाता है तो ये रात में भी अवेलेबल रहते हैं और अपनी नींद को छोड़ करके वहाँ पर परेशान लोगों के लिए खड़े रहते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इन्हें रात में कई लोगों के लिए याद किया है कि डॉक्टर साहब ये लोग परेशान हैं और इनकी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब ने 2 मिनट का भी समय नहीं लगाते हुए डॉक्टर साहब वहाँ आते हैं और उनको फ़ौरन ट्रीटमेंट करते हैं और जो हो सकता है करते हैं। अगर वहाँ पर नहीं हो पाता है तो इनको रेफ़र करने का काम करते हैं। तो ये बताएं, डॉक्टर साहब का ये काम देख करके आपको कैसा लग रहा है और अपनी राय बताएं। डॉक्टर साहब काम जो बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर आदिल, मेन ब्रांच पे मैं डेंटिस्ट का काम कर रहा हूँ 1 साल से। अच्छा, आप डॉक्टर साहब निकले, देखें मैं समझा पब्लिक पेशेंट है यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए, लेकिन ये खुद ही डॉक्टर है जी। तो 1 साल से मैं डॉक्टर साहब के साथ वहाँ मेन ब्रांच जोगा बाई में जो है वहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ डेंटिस्ट। तो डॉक्टर साहब से के साथ आप 1 साल से, तो इनसे काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। यस। तो आपको इनसे हिम्मत काफ़ी मिलती होगी। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जो भी डेंटल ट्रीटमेंट है 50% पे हो रहा है और अदर जो जनरल फिजिशियन है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी देते हैं और जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी 50% पे होता है। अच्छा, तो ये बताएं कि उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो बैनर तले बड़े बड़े बैनर तो लगा लेते हैं, लेकिन काम करने का टाइम आता है, समय आता है तो वो काम नहीं करते और बस गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। के लिए मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मतलब जैसे ये चल रहा है जो बैनर, उनका आज़मी मेडिकल सेंटर चल रहा है, ये ऐसे ही वो भी काम करें, सिर्फ बैनर ना लगाएं। जी, आप भी यही लोकल से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये लोकल से हूँ और इनके जो मेन ब्रांच है आज़मी मेडिकल का, वहाँ हम आते जाते रहते हैं और हमारा इलाज वगैरह भी वहीं से होता है। फैमिली डॉक्टर की तरह हैं और ये सेंटर हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और इस इलाक़े के लोगों के लिए एक फैज़याबी है और अल्लाह इस ब्रांच को भी कामयाबी अता फ़रमाए। और जो रेट्स ये देते हैं वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, और इट इज़ ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है। दवाइयाँ ये लफ्ज़ी बातें नहीं है और ग्राउंड पे उतर के काम करते हैं। बिल्कुल, वो ग्राउंड पे ये काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, पिछले 4-5 साल से इनके सेंटर पे आने जाने से, जो मेन ब्रांच है वहाँ, ये तो नया खुला है तो आज इनॉग्रेशन है इसका, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये डोनेशन नहीं लेते, इज़ डूइंग इट ऑन हिज ओन। जो हमारे जैसे जो कैपेबल लोग हैं वो जो थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज दे के दवा लेते हैं, उसी से ये गरीबों का इलाज करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चैरिटेबल लिखा हुआ है लेकिन ये चैरिटी किसी से लेते नहीं। ये खुलासा यहाँ और हुआ है कि चैरिटी जो लिखा हुआ है, चैरिटेबल जो यहाँ पर आज़मी मेडिकल सेंटर, तो आपने जिस तरह भी सुना कि यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है। जिस तरीके से जो लोग देने की हैसियत रखते हैं, इलाज कराने की जो आते हैं, जो हैसियत रखते हैं, पैसे वाले हैं, वो जो पैसे देते हैं इलाज के लिए, तो उन्हीं पैसों में से उस गरीबों का भी इलाज किया जाता है। और ये कोई बिजनेस नहीं है डॉक्टर साहब का, आज़मी मेडिकल सेंटर का, डॉक्टर ज़मीर आज़मी का। ये वो बिल्कुल पब्लिक के लिए सेवा है और मुफ्त सेवा है यहाँ पर, और उन लोगों के लिए मुफ्त सेवा है जो देने के काबिल नहीं है, देने की सकत नहीं रखते, उन लोगों के लिए। जो देने की हैसियत रखते हैं उन लोगों को रियायत भी नहीं, उन लोगों को माफ़ भी नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है, उनसे लिया जाता है पैसे, और पैसे उनसे नहीं लिया जाता है जो देने की हैसियत नहीं रखते हैं।
हैं। तो जाहिर सी बात है ये चैरिटेबल ट्रस्ट उन लोगों के लिए है, ये मैं रिपोर्टिंग भी उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो देने की हैसियत नहीं रखते पैसे, जो परेशान हाल है, उन लोगों के लिए मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप यहाँ आए, विज़िट करें और अपना इलाज कराएँ। लेडी डॉक्टर भी है, जेंट्स डॉक्टर भी है, नर्स भी है, सब कुछ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जी। और सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो है गरीबों के लिए वो तो है ही रेट्स। मैंने 2-4 लोगों को रेफ़र किया जो ये भी देने के काबिल नहीं थे, डॉक्टर साहब ने उनका भी काम करके दिया, उनका भी इलाज करके दिया, टेस्ट करवा के दिए, सब कुछ करके दिया। तो अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। और ये प्योर खिदमत खल्क का काम है और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग यहाँ आएँ, अपना इलाज कराएँ और अच्छा इलाज होता है, क्वालिटी। अब मैं अपनी फैमिली का पूरा इलाज कराता हूँ, मैं बंसल में भी करा सकता हूँ इलाज, होली फैमिली में भी करा सकता हूँ, लेकिन चूँकि मेरे को यहाँ से सही मिल रहा है और इलाज सही हो रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, बड़े नर्सिंग होम में जाऊँ। बच्चों से आप भी तो सस्ते के चक्कर में तो यहाँ नहीं आते। जी नहीं, सस्ते की बात नहीं है। अगर सस्ता हो और मैं ठीक ना हूँ तो एक बार सस्ते के चक्कर में आ सकता था, लेकिन बार बार तो पिछले 4-5 साल से नहीं आऊँगा ना, क्योंकि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और मेरे पास मैं कैपेबल हूँ कि मैं बंसल में इलाज कर सकता हूँ, तो मैं क्यों अपने बच्चों को लेके उनकी लाइफ को रिस्क पे लूँ। मैं सस्ते के चक्कर में नहीं आता, लेकिन इनके हाथ में अल्लाह ने शिफा भी अता फरमाया। अल्लाह का करम है इनके ऊपर, इनके हाथ में शिफा है। दर्शकों, आपने सुना, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, बस मैं ये इतना ही कहूँगा। और यहाँ पर भारत न्यूज़ 91 आया है और इसीलिए उन गरीबों के लिए, उन परेशान हाल लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।